इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो आजकल यूट्यूबर हैं, अच्छा, इनके बारे में बात ज़हन में रखें। वो खुद को मौलवियों के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला कहते हैं। क्या? वो खुद को मौलवियों के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला कहते हैं। रुक तेरे को बता देती। किसी भी आप भूल में ना इनके हवाले से ये पूरे का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। जब तक आप बाबे नहीं मारेंगे कुरान और सुन्नत आपको नहीं समझ आएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये बाबे हैं। अच्छा, मुझे इनके ऊपर गुस्सा इसलिए है कि मैं खुद इन बाबों के साथ अटैच रहा हूं। जब बाद में पता चला ना इन्होंने कितना बड़ा काम डाला, तो ये तो मुझे भी जन्नत में लेके जा रहे थे। मैं बचाऊं तो अब मैं रोला पाता जाए। तो मौलवी बन के आए, मौलवियों के लिए बात करें हम सर आंखों पे। उन्होंने आज तक एक मदरसे में 1 घंटा भी नहीं गुजारा। ठीक है जी। किसी आलिम दीन के पास जाकर उसने कुछ नहीं पढ़ा। सेल्फ स्टडी, घर बैठ के 2 4 5 किताबें पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है। अगर इसे आलिम कहते हैं आप, तो फिर घर बैठे कोई बंदा डॉक्टर बन जाए तो आप कल उससे ऑपरेशन करवा लेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अगे आदन अणसिख दो नवंजो भैया को कुछ नहीं आता, डॉक्टर नहीं, तो ये जो अणसिख बैठे इसे क्या आता है भाई? रुक तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई, मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है। मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने, ये खुद बताया हुआ उन्होंने। और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। दीन की तबलीग करना यानी नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुराई से रोकना, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। लिहाजा हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को यह डिग्री दे दी है कि तुम्हारा काम है कि नेकी की दावत आम करो, और ऑलरेडी उम्मत इसके ऊपर अमल कर रही है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको मैंने बड़ी आसान मिसाल से समझाया। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा आके ये बात करे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो शख्स सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उसके खिलाफ, तो आप मुझे बताएं, आप ये कहेंगे कि चूंकि तेरे पास डिग्री नहीं लिहाजा मैंने कुरान की आयत भी नहीं माननी। अगर ये बात करेंगे तो उलमा की तरह आप भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये ज्यादातर उलमा ही इस किस्म की बातें करते हैं। और अगर आप एक पक्के सच्चे मुस्लिम होंगे तो आप कहेंगे कि मैं कुरान चेक करूंगा, अगर निकल आई ये बात तो वाकई मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं तुझसे डिग्री डिमांड नहीं करूंगा। ये वो मिसाल है जो एक आम बंदे को भी समझ आ जाएगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। चलो चलो चलो। सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद पैदा कर रहा है। मैंने इंजीनियर की जितनी गुफ्तगू सुनी है सारी जहालत पर मुश्तमिल है। वो कहते हैं अल्लाह के नाम के बाद कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिसका नाम आया है वो शैतान है। हालांकि ये झूठ है। 70 मरतबा से ज़ायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया हुआ है। शैतान का तो 40 के भी अंदर अंदर है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे मेरे भाई, आप एग्जैक्ट अगर नामों का मामला देखते हैं तो शैतान सिर्फ शैतान के नाम से नहीं, शयातीन के नाम से, तागूत के नाम से, इब्लीस के नाम से, अल गुरूर के नाम से, कितने से। और ये मैं वहां पे कोई ज़रबे तकसीम लगाने नहीं बैठा हुआ था। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कुरान पाक में जो जिक्र आया है, जिक्र बद उसको कहते हैं, जिक्र खैर नहीं, वो शैतान का है ताकि बचाया जाए। आप जितने अंबिया का भी जिक्र लेके आएंगे ना, तो अंबिया के अगेंस्ट भी शयातीन खड़े हुए हैं। तो आप उस थीम को फॉलो करते हैं ना कि आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। वो तो मुझे भी पता है, मैंने उससे भी पहले कई लेक्चर में बताया कि सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में आया हुआ है। हुण देओ ना जवाब। तो वो पिक एंड चूज करते हैं। इस तरह के आप काम करें तो मुझे एक तसल्ली होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके पल्ले कोई शय नहीं है। अब आप इस किस्म की चवलें मारने जोगे रह गए, मारो चवला और बेइज्जतियां कराओ। ऐसे झूठ पलाल लोगों के सामने बोलना। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे झूठ बोला कि देवबंदियों का बड़ा मौलाना अशरफ अली थानवी अपने नाम का कलमा पढ़वाता था। भाई दलील, भाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह कहलवाता था। बहुत बड़ा किस्ब है, झूठ है। बात यूं नहीं है, बात कुछ और है। अच्छा, एक मुरीद ने ख्वाब देखा, उसको हजरत ने तस्बीहात दिए हुए थे, उसने पढ़ी, गुनाहों से तौबा किया, तो रात को ख्वाब देखा कि वो ये पढ़ना चाहता है। ठीक है। कलमे में हजरत अशरफ अली का नाम आता है। तो वो बेचारा बहुत मजबूर है। वो कहते हैं मैं सही पढ़ता हूँ, सही नहीं पढ़ा जाता, ख्वाब की बात है। और जब ख्वाब से उठता है कैफियत फिर भी यही तारी होती है। कहते हैं मैं सही पढ़ना चाहता हूँ, मेरे मुंह से फिर यही निकलता है। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ कि अल्लाह क्या हो गया, मैं तो यही पढ़ना चाह रहा हूँ, फिर पढ़ता हूँ तो नहीं पढ़ा जाता, मजबूर हूँ। ठीक है जी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को उसने लिखा। तो हजरत थानवी ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे जो ख्वाब होता है ना, तो ख्वाब का ताल्लुक ताबीर से है। तो जिसके बारे में आपने यूं देखा तो इसका माने आपका शेख मुत्तबे सुन्नत है। नंबर 2 रहा ये बात कि नींद से उठने के बाद उसने कहा था पढ़ता हूँ, तो ये तो ख्वाब नहीं है। तो कहते हैं हजरत थानवी कहते हो तुझसे कोई गुनाह हुआ है, तू सी का कलमा पढ़। भाई क्यों कहते हैं? वो तो खुद मान रहा है कि हजरत मुझसे गलत जुबान से अदा होता है, इसका माना वो इसको कलमा नहीं मानता। रुको जरा, सबर करो। वो कहते हैं नहीं, वो उसकी जुबान से ना वो निकल गया, उसका इख्तियार नहीं था। वो कह रहा है मैं बेख्तियार हूं।
سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں, یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟ چلو چلو چلو. ہم نے تو انجینئر کو کہا بھی ڈیٹ تو دے, مجھے جلسہ کینسل کر کے آنا پڑے گا, ہم آئیں گے. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں, اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے, تو نکالو اپنے بڑوں کو. دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, یہ بات ہے. اور ہم تجھے رات کو سورج دکھائیں گے کیونکہ دن کا تارے بہت دیکھ چکے ہو تم. تو ہم سے دو ہاتھ کر لے تو بات فائنل ہو جائے گی. بھائی تو بال آنی ہے میرے نال, بھائی علمی بات کر رہے, علمی جواب دے. لیکن اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ, میں آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ لیکن چنانچہ اگرچہ مگرچہ یوں نہیں ہوتا. بات وہ ہے جو کرنی کی ہونی ہے تو وہی کرنی چاہیے. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.